नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 7वीं धर्म शिक्षा की इस कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और धर्म शिक्षा को बच्चे एक साधारण और सरल विषय के रूप में जानकर उसको कम महत्व देते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हम उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते, जबकि धर्म शिक्षा का वास्तविक अर्थ है बच्चों आपके अंदर संस्कार निहित करना, अपनी संस्कृति से परिचित करवाना, हमारे वेदों में कहे गए वाक्यों से आपको अवगत करवाना, उन वेद वाक्यों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल बनाना। तो हम धर्म शिक्षा को केवल एक विषय के रूप में न जानकर एक जीवनोपयोगी विषय के रूप में जानें और इसके महत्व को समझें, इसको अन्यथा ना लें। केवल एक विषय के रूप में जान करके इसको महत्वहीन ना समझें। इसका आपके जीवन में बहुत उपयोग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, और इसका इतना महत्व है कि शायद आपको आने वाले समय में इसका महत्व पता चले। आज के समय में निरंतर संस्कार जो हैं हमारे छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति से हम दूर होते जा रहे हैं, उसको भूलते जा रहे हैं, उसका विस्मरण करते जा रहे हैं। तो बच्चों, उससे जुड़ने के लिए, हमारे गौरवमयी अतीत से जुड़ने के लिए, हमारे वैदिक साहित्य से जुड़ने के लिए, हमारी प्राचीन और मूल संस्कृति से जुड़ने के लिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम धर्म शिक्षा पाठ संख्या 7 है बच्चों, उद्बोधन गीत है। उद्बोधन गीत का अर्थ होता है जगाने के लिए, अर्थात प्रेरक गीत, अर्थात प्रेरित करने के लिए जिस गीत की रचना हो उसे प्रेरक या उद्बोधन गीत कहते हैं। तो बच्चों, एक बहुत ही अच्छा और छोटा सा गीत है जिसके माध्यम से ये संदेश दिया है मनुष्य को कि मनुष्य को अपना प्रत्येक कार्य सही समय पर करना चाहिए और समय पर ही उसको विश्राम करना चाहिए। जब उसका कार्य पूरा हो जाए तभी उसे विश्राम करना चाहिए, तब तक उसको रुकना नहीं चाहिए जब तक उसका कार्य सिद्धि नहीं हो जाती। तो देखिए बच्चों, इस पर छोटा सा एक उद्बोधन गीत है। इसमें लिखा है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है वो खोवत है। इसमें कहा गया है बच्चों कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई। मनुष्य को एक मुसाफिर के रूप में बताया है। मनुष्य जो है इस जीवन रूपी यात्रा का मुसाफिर है, यात्री है, और उसको कहा गया है कि भोर हो गई है। भोर अर्थात सुबह, कि उठो, जागो, खड़े हो, और क्योंकि सुबह हो गई है। अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन अर्थात रात्रि, अब रात्रि का समय नहीं है जो तुम सो रहे हो। अर्थात मनुष्य को उपदेश दिया गया है, खड़े हो, जागो, उठो और लक्ष्य सिद्धि तक मत रुको। जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक आराम हराम है। इसमें कहा कि जो जागत है सो पावत है, अर्थात जो जागता है वो पाता है। जो अपने लक्ष्य के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिन रात जागता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वही फल पाता है। और जो सोवत है वो खोवत है, जो सो जाता है वो खोता है, अर्थात उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ संदेश दिया है कि उठो, जागो और लक्ष्य सिद्धि तक मत रुको। फिर लिखा, उठ नींद से आँखियाँ खोल जरा, ओ गाफिल प्रभु से ध्यान लगा। गाफिल होता है पथ से भ्रष्ट हुआ व्यक्ति, जो रास्ते से भटक गया हो। इसने मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा कि हे मनुष्य, प्रभु में ध्यान लगाओ, प्रभु से ध्यान लगा करके और उसके दिए गए उपदेश की ओर ध्यान दो। कि उन्होंने उपदेश दिया है कि जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक आराम नहीं करना। उठ नींद से आँखियाँ खोल जरा, इस आलस्य रूपी नींद में जो तुम सोए हो इस आलस्य को त्याग दो और उठो, परिश्रम करो, मेहनत करो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो।
यह प्रीत करण की रीत नहीं, अर्थात ये प्रेम करने का समय नहीं है। मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहा है कि ये आराम करने का, ये आलस्य का समय नहीं है। प्रभु जागत है तू सोवत है, कि प्रभु जाग रहा है और तुम सो रहे हो, अर्थात तुम भी जागो और अपने लक्ष्य सिद्धि में लग जाओ। तो ये जो पंक्तियाँ हैं इनका भाव क्या है कि उठ नींद से कियाँ खोल जरा, अर्थात अपनी नींद को त्याग दो, निद्रा को भंग करो, उठो और प्रभु से ध्यान लगाओ। और ये प्रीत करण की रीत नहीं, रीत का अर्थ है समय, ये प्रीत का समय नहीं है। और जागो, और तुम जागो क्योंकि प्रभु भी जागे हुए हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु जागे हुए हैं और तुम सो रहे हो। आगे लिखते हैं बच्चों, नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। उन्होंने कहा कि ओ पापी, मनुष्य को संबोधित करते हुए कि अरे पाप कर्म करने वाले पापी, और पाप कर्म में चैन नहीं है, अर्थात जो व्यक्ति पाप कर्म करता है वो कभी भी चैन से जीवित नहीं रह सकता। नादान भुगत करनी अपनी, नादान होता है जो अनजाने में जिससे भूल हो जाए, कि अगर अनजाने में आपसे ऐसा हो गया है तो अपनी करनी का फल भुगतो, अर्थात जैसा कर्म आपने किया है वैसा ही फल आपको भोगना पड़ेगा, और पाप कर्म में कभी भी चैन नहीं मिल सकता। जब पाप की गठरी शीश धरी, अर्थात जो पाप कर्म की गठरी आपके शीश, आपके सिर पर रखी जाएगी, तब शीश पकड़ क्यों रोवत है, तब अपने माथे को पकड़कर, अपने शीश को पकड़कर रोने का कोई लाभ नहीं है। अर्थात अपने कर्मों को करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कर्म जो है वो सही है अथवा गलत है, हमने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, हम किसी का गलत तो नहीं कर रहे। ये कहते हैं कि यदि हम गलत करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उसको, पाप कर्म करने वाले व्यक्ति को कभी भी चैन नहीं मिल सकता, उसका हमेशा उसको बुरा फल ही भुगतना पड़ता है। और जब वो पाप रूपी गठरी हमारे सर पर रखी जाती है जो हमने किया है, तो फिर कहते हैं कि शीश पकड़ कर रोने का कोई लाभ नहीं है। ये हमें कार्य करने से पहले सोचना चाहिए। उदाहरण देता है कैसे सोचना चाहिए। पहले कहते हैं जो कल करना सो आज कर ले, अर्थात जो हमने निश्चय किया है कि हमने कल करना है उसको आज ही कर लेना चाहिए, और जो आज करना सो अब कर ले, और जो जिसका हमने आज के लिए समय निर्धारित किया है उसको अभी तुरंत कर लेना चाहिए। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होत है। कहते हैं कि जब चिड़िया ने अगर खेत को चुग लिया फिर बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं होता। उसी प्रकार से पाप कर्म करने से पहले हमें जान लेना चाहिए, उसके करने के पश्चात हमें केवल पछतावा ही मिल सकता है, लेकिन उसके जो फल हैं उस कर्म के, जो बुरा कर्म हमने किया वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कवि कहते हैं यहाँ कि जो आपने कल करना है उसको आज ही कर लीजिए, और जो आज करना है उसको अभी कीजिए। और अगर चिड़िया खेत को चुग गई, अर्थात अगर उसने फसल को चुग लिया, दाने को, तो फिर बाद में पछतावे के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। तो भावार्थ क्या है बच्चों इसका? इसमें कहा है कि आलस्य को त्याग कर अपने निर्धारित सत्य लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए यहाँ कहा गया है, और ईश्वर का ध्यान करने के लिए कहा गया है। तमाम प्रकार की बुराइयों से बचने का संदेश दिया गया है, अपने कर्तव्य का पालन करने का संदेश दिया गया है, और कहा गया है कि समय जो है निरंतर बीता जा रहा है, इसीलिए अपने प्रत्येक कार्य को जो हमने कल पर छोड़ रखा है उसको आज ही कर लेना है, और जो आज करना है उसको अभी कर लेना है। समय बीत जाने पर पछताने के अलावा कोई लाभ नहीं मिलता, जिसका उदाहरण दिया है कवि ने कि अगर चिड़िया ने खेत को चुग लिया तो फिर पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। तो बच्चों इसमें अभ्यास के 3 प्रश्न हैं। इस गीत में मुसाफिर को जागने के लिए क्यों कहा गया है? इसमें जागने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि आपके अभी लक्ष्य प्राप्त करने का समय है, अभी आलस्य का, अभी सोने का समय नहीं है, क्योंकि भोर हो गई है, सुबह हो गई है। अर्थात उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। ईश्वर से प्रीत करने की रीत क्या है? इसमें कहा गया कि ईश्वर से प्रीत करने की रीत क्या है कि हमें जो है प्रभु के आदेशानुसार ही कार्य करना चाहिए, निश्चित समय पर कार्य करना चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए और बुराइयों से हमेशा बचना चाहिए। ईश्वर का ध्यान, उसको स्मरण करना चाहिए, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए।
यही उनसे प्रीत करने का रीत है। यही एकमात्र तरीका है कि आप ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। ईश्वर को स्मरण करते रहें, उसको कभी ना भूलें, उसके अस्तित्व को कभी नकारें नहीं, और जो भी हमारा कर्तव्य है सही और गलत का फैसला करके हमेशा सही कार्य करें। यही ईश्वर प्राप्ति की रीत है। और तीसरा उदाहरण है बच्चों, प्रश्न है, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होत है का भाव बताइए। अर्थात इसमें क्या संदेश दिया गया है? इसमें संदेश दिया गया है कि अगर समय एक बार बीत जाए तो समय बीत जाने के बाद हम केवल पछतावा मात्र हमारे पास रह जाता है, हम फिर उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते। जैसे अगर फसल को एक बार चिड़िया ने चुग लिया तो दाना अगर वो चुग के ले गई तो फिर हम केवल पछता सकते हैं, अर्थात हमें उसको पहले से ही उसका निवारण करना चाहिए। यही संदेश इस पंक्ति के माध्यम से दिया गया है। तो बच्चों, ये आपका पाठ संख्या 7 है, उद्बोधन गीत। इसके आंतरिक प्रश्न आपके पास भेजे जाएंगे, वो आप इन अभ्यास के प्रश्नों के साथ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।